माय चैनल मेडिकोस। माय नेम इज़ प्रगति। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सो व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सो व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल? सो प्रोकैरियोटिक सेल इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. Okay, then what is eukaryotic cell? So eukaryotic cell is a multicellular organism. They do not have a cell wall. ठीक है, सेल वॉल की जगह इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. सो दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल्स. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. सो इन दोनों में प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है? सो फर्स्टली इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में. फर्स्ट इज न्यूक्लियस, सेकेंड इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज केमिकल कंपोजिशन. सो न्यूक्लियस के ये सारे कंपोनेंट जो हैं ये सारे न्यूक्लियस के कंपोनेंट हैं, ये सारे साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट हैं एंड थर्ड वन इज केमिकल कंपोजिशन. तो ये केमिकल कंपोजिशन क्या क्या किसमें प्रेजेंट होता है? So firstly nucleus, so prokaryotic cell and eukaryotic cell. So nucleus is not well defined in prokaryotic cell. अब इसमें not well defined nucleus present होता है जो properly develop नहीं होता है, पूरी तरह से develop नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? not well defined nucleus. ठीक है. यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. अब इन दोनों चीज़ों से हमको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी. ठीक है. इसकी ट्रिक क्या होती है? नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. अब नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब ये सारे जो पार्ट हैं ये हैं न्यूक्लियस के. तो अगर इसमें फुली डेवलप न्यूक्लियस नहीं है मतलब ये पार्ट्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, deoxyribonucleic protein is absent in prokaryotes and chromosomes 1 DNA molecules in circular form. circular form में इसमें 1 DNA molecules present होता है and last one is mitotic division is absent. ये सारी चीज़ें इसमें एब्सेंट है. ओनली क्या प्रेजेंट है? 1 DNA मॉलिक्यूल, वो भी सर्कुलर फॉर्म में. अब इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, मतलब फुली डेवलप्ड है, पूरी तरह से अच्छे से वो डेवलप हुआ है. तो उसमें न्यूक्लियस की ये सारी चीज़ें, सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे. ठीक है. तो प्रेजेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इज प्रेजेंट एंड क्रोमोसोम में मोर देन 1 DNA. अब इसका कम डेवलप है तो 1 DNA मॉलिक्यूल सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा और ये इसका वेल डेवलप्ड है तो ये मोर देन 1 DNA मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. इसमें एक से ज़्यादा DNA प्रेजेंट होंगे. DNA क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, तो एक से ज़्यादा प्रेजेंट होगा. एंड माइटोटिक डिवीजन, इसमें डिवीजन नहीं होती है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है. देन हमारा नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म के ये सारे कंपोनेंट हैं साइटोप्लाज्म के. सो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, पिनोसाइटोसिस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये कितने 6 कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट हैं. सो दिस ऑल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस ऑल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. ओके. देन हमारा आता है केमिकल कंपोजिशन. तो केमिकल कंपोजिशन में 2 ही कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट इज स्टेरॉल एंड सेकंड वन इज म्यूटामिक एसिड. सो स्टेरॉल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एंड म्यूटामिक एसिड इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड एब्सेंट इन यूकैरियोट्स. फिर देन हमारा आता है एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. सो एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. एंड यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे? फंजाई. फंजाई हमारा यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है जिसमें सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म के सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे. एंड नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा प्रोटोजोआ जो कि पैरासाइट्स होते हैं. पैरासाइट्स भी हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायग्राम्स. तो सेल वॉल एंड डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. सो दिस इज द यूकैरियोटिक सेल एंड दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल. अब ये जो डायग्राम है ये यूकैरियोटिक सेल का है. सो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. दैट मीन्स इसमें सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट सेल वॉल. इसमें सेल वॉल नहीं होती है और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है. इसमें बाकी कंपोनेंट नहीं होते हैं, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ठीक है. तो इसमें फर्स्ट क्या है?
हमारा ये दिस इज द न्यूक्लियोलस, दिस इज द मेम्ब्रेन इनटू न्यूक्लियस। ये जो मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियस को ये जो है हमारा ये न्यूक्लियस पार्ट है, इसको किसने इनक्लोज किया है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इसमें सेल मेम्ब्रेन है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की जगह इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। देन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा, इस जो यूकेरियोट्स में नहीं होता है। देन हमारा है कैप्सूल, सेल वॉल एंड न्यूक्लियोइड। सो न्यूक्लियस की जगह इसमें न्यूक्लियोइड होता है, सम पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। सो ये हमारे डायग्राम्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल। सो ये हमारा डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना।